दीपक कुमार पर एफआईआर हो गई है। वही दीपक कुमार जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बन रहे थे, जो नफरती सियासत से लड़ रहे थे, जो नफरती लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। दीपक कुमार पर कोटद्वार पुलिस ने दंगा भड़काने, झगड़ा करने, जातिगत गालियां देने के मामले में 4 धाराओं में एफआईआर दर्ज की। जबकि जो लोग दीपक के घर पर हमला करने आए थे, बजरंग दल के जो लोग थे, जो कि वीडियो में साफ दिख रहे हैं, जिनसे पुलिस वाले बात कर रहे हैं, उन पर अज्ञात के रूप में एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, दीपक को सजा मिली हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाने की, दीपक को सजा मिली देश के संविधान का पालन करने की, दीपक को सजा मिली कि उसने नफरती लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार जो है वो खुद नफरती सियासत को और नफरत को बढ़ावा दे रही है। बजरंग दल के लोगों ने जिस तरीके से दीपक के घर पर हमला किया, बजरंग दल के लोगों ने जिस तरीके से दीपक के घर को घेरना चाहा, उसकी लिंचिंग करनी चाहिए। ऐसे में तो मामला ये बनता था कि उत्तराखंड पुलिस, कोटद्वार पुलिस जो थी, वो बजरंग दल के उन लोगों पर लाठी चार्ज करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो पुलिस जो है वो बजरंग दल के लोगों का स्वागत और सत्कार कर रही है। खुलेआम बजरंग दल के लोग जो है वो गालियां दे रहे थे, वो दीपक कटवा, दीपक मुल्ला ऐसी बातें कह रहे थे, लेकिन पुलिस खड़ी होकर देख रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोटद्वार में दीपक कुमार जो कि एक मिसाल बने थे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और नफरती सियासत के खिलाफ जो लड़ रहे थे, पूरे देश में जिनकी चर्चा हो रही थी, पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा था, उनकी जो ये मोहब्बत की एक तरीके से कह लीजिए कि मोहब्बत की जो उनकी दुकान थी, या फिर जो मोहब्बत का उनका रास्ता था, वो सियासतदानों को और पुलिस वालों को पसंद नहीं आया। सियासतदानों को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और बीजेपी सरकार अपनी नफरती सियासत के लिए जानी जाती है। सबको पता है कि भाजपा अगर नफरत नहीं फैलाएगी तो वोट कैसे लेगी, क्योंकि काम धाम तो भाजपा को करना नहीं होता है। ऐसे में 26 जनवरी को जब बजरंग दल वाले एक मुस्लिम बुजुर्ग को दुकान के नाम को लेकर परेशान कर रहे थे, तो वहां पर दीपक पहुंचे और उन्होंने उन बजरंग दल वालों को वहां से भगाया। जी हाँ, जिसके बाद लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर पूरे देश में दीपक की सराहना होने लगी। सब लोग दीपक के साथ आकर खड़े हो गए। ऐसे में बजरंग दल के कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग कोटद्वार पहुंचे और दीपक के जिम पर हमला कर दिया। पुलिस खड़ी देखती रही, दीपक को डिटेन कर लिया गया, दीपक को उनके घर पर रोक दिया गया, लेकिन बजरंग दल के इन गुंडों पर एक भी लाठी नहीं चलाई गई। एक वीडियो में तो ये तक सामने आया जिसमें बजरंग दल के लोग जो बात कह रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं उस मांग को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ भाई जी, सुनते हम नहीं, आपके छोटे भाई हैं हम लोग। भाई जी, गाड़ी कैसे आ गई? आप मेरी बात सुनिए। हमारा 2 विषय है। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम बदतमीजी करी, और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से, ये अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मैं बात इस वीडियो में आपने देखा कि बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि उस दुकान का नाम बदला जाए जो कि बाबा के नाम पर है, और दीपक उनसे माफी मांगे, जिसमें पुलिस वाला ये कह रहा है कि आपकी दोनों मांगे जायज हैं। मेरा सवाल उत्तराखंड पुलिस से ये है कि उत्तराखंड पुलिस के लोग कैसे बजरंग दल के दोनों लोगों की मांगों को जायज ठहराकर उनको वहां पर प्रदर्शन करने की छूट दे रहे हैं? कैसे वो उनको वहां से लाठी मारकर भगा नहीं रहे हैं? क्या बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लिया है? इस देश में जब भी कोई लोग सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो पुलिस वाले लाठी मारकर भगा देते हैं या फिर घरों पर डिटेन कर देते हैं, ये कहकर कि आपके पास प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है, यहां पर धारा 144 लागू है। लेकिन बजरंग दल के लोग खुल्लम खुल्ला कोटद्वार में दीपक के घर जाकर उनको धमकियां दे रहे थे। क्या यही था उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा?
बड़ा सवाल है दोस्तों। अब बड़ा सवाल ये भी है कि दीपक के ऊपर जो एफआईआर लिखी गई है, एफआईआर एक तरीके से जाति सूचक शब्द कहने, झगड़ा करने उस मामले में लिखी गई है, और जबकि जो लोग बजरंग दल के लोग दीपक को मारने वहां पहुंचे थे, लिंच करने वहां पहुंचे थे, उनके ऊपर जो एफआईआर लिखी गई है वो सरकारी काम में बाधा बनने वाली एफआईआर लिखी गई। आप समझ सकते हैं, ये दीपक के मनोबल को तोड़ना है। जी हाँ, ये दीपक के मनोबल को तोड़ना है, और ऐसे ही आगे उन लोगों के मनोबल को तोड़ना है जो देश में नफरती सियासत और नफरत के खिलाफ लड़ना चाहते। पूरी तरीके से उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस जो है वो नफरती बजरंग दल के गुंडों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बजरंग दल के गुंडे कूद कूद कर वहां पर दीपक को डराने के लिए जा रहे हैं, पुलिस वाले एक लाठी तक नहीं चला रहे हैं। हम और आप अगर नौकरी मांगने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे तो ये पुलिस वाले हमको लठिया लठिया कर भगा देंगे। जब बेरोजगार प्रदर्शन करता है तो पुलिस वालों की लाठी चलती है, लेकिन जब बजरंग दल के नफरती लोग प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस वाले को कहते हैं कि आपकी मांगे बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यही फर्क है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन बजरंग दल के गुंडों को किसका संरक्षण प्राप्त है? बजरंग दल के गुंडों को सरकार पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला आया था, जिसमें अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो पूरे उत्तराखंड को पता था, पूरे उत्तराखंड के लोग सड़कों पर थे, लेकिन इनमें से एक भी बजरंग दल वाला सड़कों पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोग भाजपा के इशारे पर काम करते हैं और भाजपा के इशारे पर नफरत फैलाते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सरकार का काम जीरो है। ऊपर से अंकिता भंडारी का मामला सरकार के नाक में दम कर रहा है। ऐसे में बजरंग दल के लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और एक बड़ा कारण और रहा दीपक पर एफआईआर होने का। वो बड़ा कारण था राहुल गांधी का दीपक को समर्थन दे देना। राहुल गांधी ने दीपक को हीरो कहा, जिसके बाद से उत्तराखंड सरकार ने एक तरीके से जो अपनी नफरती मानसिकता है उसके तहत दीपक से किनारा किया है, दीपक से कन्नी निकाली है और उसके ऊपर एफआईआर की है। दीपक ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप सब लोग मुझसे मिलने ना आए, यहां पर ना पहुंचे, माहौल खराब होगा और मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति नफरत के खिलाफ लड़ रहा है, जो व्यक्ति इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहा है, उस देश के व्यक्ति के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और सिर्फ ये बजरंग दल की उस नफरती सियासत की वजह से। ये बजरंग दल के लोग वो लोग हैं जो स्कूल में अगर राम और रहीम की प्रेयर कराई जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है, तो स्कूल बंद कराने पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आए दिन लोगों की दुकानें बंद कराते हैं। अगर किसी की दुकान लक्की नाम से है तो ये बोलते हैं कि इस दुकान का नाम बदलो, लक्की हिंदू नाम है, अपने मुस्लिम नाम से दुकान चलाओ। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये बजरंग दल के गुंडे ये आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकी किया करते थे, ये उस तरीके से कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बजरंग दल के गुंडे सड़कों पर बंदूक लेकर निकलेंगे और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देंगे। अब हमको और आपको इस पर कॉल लेना है कि आखिरकार इस नफरती सियासत को कैसे रोकना है।